बेशक एक अच्छे बिजनेसमैन के बराबर पैसा एक नौकरी करने वाला व्यक्ति नहीं कमा सकता, लेकिन फिर भी कुछ कंडीशंस ऐसी हो जाती हैं जिसमें हम रिस्क ले ही नहीं पाते और नौकरी करना ही हमारी मजबूरी हो जाता है। स्पेशली जब हम किसी अच्छी कंपनी में जॉब कर रहे हों या हम सरकारी नौकरी कर रहे हों। तो अगर आप अभी नौकरी ही करना चाहते हैं और एक बड़ी रकम अपने पास जमा करना चाहते हैं, तो आज हम ऐसे ही 8 तरीके बताएंगे जो नौकरी के साथ आपको करोड़पति बनने तक पहुंचा सकते हैं और हम आसानी से इतना पैसा इकट्ठा कर लेंगे जो हमें उस लेवल पर ले जाएगा कि जहां हम कोई बिजनेस स्टार्ट करने या कोई भी अपना काम स्टार्ट करने का रिस्क ले सकेंगे। आपको इसमें थोड़ा सा इंतज़ार तो करना होगा। जब आप रिस्क नहीं लेना चाहते तब आपको वेट थोड़ा सा करना ही पड़ता है। किसी भी काम में आपको अगर आप रिस्क नहीं लेंगे तो आपको थोड़ा सा इंतज़ार ज़रूर करना पड़ेगा। और जो लोग कहते हैं आप नौकरी के साथ में कभी अमीर नहीं बन सकते, तो आप उनसे अपना पीछा छुड़ाइए, क्योंकि आप भी अमीर बन सकते हैं। और आपके पास सिर्फ 8 घंटे का वही समय नहीं है जब आप नौकरी करते हैं। बाकी आपका दिमाग उन लोगों से कहीं ज़्यादा काम करता है जिनकी कई पीढ़ियाँ छोटी मोटी दुकान खोलकर खर्चे से आगे नहीं बढ़ पा रही हैं। आप सिर्फ वही काम तो नहीं कर सकते जिसमें आपको प्रेजेंट रहना पड़ेगा। बाकी सभी रास्ते आपके लिए उसी तरह खुले हैं जो बाकी सब के लिए हैं। तो हम आते हैं अपने टॉपिक पर और सीधा करते हैं उन 8 तरीकों पर बात जो आपको इस रेस में एक विनर बनाएंगे। नंबर 1 पर हम बात करें तो आपकी सैलरी आने के साथ ही आपको सबसे पहले उसमें से 20% पैसा निकालना है और इन्वेस्टमेंट में लगा देना है, कहीं इन्वेस्ट कर देना है, शेयर मार्केट में या कहीं भी आप उसे SIP में कहीं भी लगा सकते हैं। उसके बाद में आपको 20% पैसा और निकालना है और वह आपको एक अपने दूसरे अकाउंट में डाल देना है। नंबर 2, आपको पैसा अपने दूसरे अकाउंट में डाल देना है और नंबर 1 आपको 20% पैसा इन्वेस्ट कर देना है। तो आपका 40% ये रुपया पहले ही निकल गया। अब उसके बाद में आपको 60% आपके पास बचता है, जिससे आपको बाकी पूरे महीने का खर्च और जो भी आप करना चाहते हैं बाकी चीज़ें उनमें आपको खर्च करना है। बाकी ये 40% पैसा आपको पहले से ही निकालने की आदत डाल लेनी है। आपके फ्यूचर के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पैसा यही होगा। नंबर 3 की हम बात करें तो आप पर्सनल लोन और क्रेडिट कार्ड लोन कभी ना लें। क्रेडिट कार्ड टाइम से अगर आप क्रेडिट कार्ड में किसान क्रेडिट कार्ड की बात नहीं कर रहा हूँ, जो नॉर्मल हम क्रेडिट कार्ड शॉपिंग के लिए लेते हैं उस क्रेडिट कार्ड की हम बात कर रहे हैं। उस पर अगर आप लेट हो जाते हैं तो उसका चार्ज 30 से 36% तक एनुअल होता है, जो बहुत ज़्यादा होता है। और पर्सनल लोन का भी बहुत महंगा होता है। तो आप पर्सनल लोन और क्रेडिट कार्ड के लोन से हमेशा बचने की कोशिश करें। 4 नंबर की बात करें तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। आप अपनी स्किल पर इन्वेस्ट करें। आप जिस भी काम में अपने आप को बड़ा बनता देखना चाहते हैं वहाँ थोड़ा कुछ ना कुछ नया ज़रूर करते रहें। चाहे वह सिंगिंग हो, एक्टिंग हो, ब्लॉगिंग हो, यूट्यूब पर आप अच्छा करना चाहते हैं, ऐप डेवलप करते हैं, आप जिस भी कार्य में आप अपना फ्यूचर देखते हैं और इंटरेस्ट है आपका, उसमें इन्वेस्ट करें। और इसे हम इन्वेस्ट फॉर स्किल कह सकते हैं। यह आपको सेटिस्फैक्शन देता रहेगा और एक दिन जब आप हर महीने हर दिन कुछ ना कुछ नया करते रहेंगे तो एक दिन यह निखर कर आपके दुनिया के सामने आएगा, जो आपको एक लाइन दे देगा, आपको एक अच्छा पद दे देगा। इसके बाद हम 5 नंबर की बात करें तो आप सैलरी बढ़ने के साथ अपने शौक़ ना बढ़ने दें, क्योंकि यदि आप ऐसा करते हैं तो आप नौकरी पर फुली डिपेंड हो जाएंगे और फिर आप उसमें रिस्क की क्षमता आप में और ज़्यादा कम हो जाएगी, आप उसमें रिस्क नहीं ले पाएंगे। इसके बाद हम नंबर 6 की बात करें तो आप क्विक रिच बनने की कोशिश ना करें। इस पॉइंट को फॉलो करते हुए थोड़ा समय दें और एक टाइम 4-6 सालों के बाद में आप उस लेवल पर हो जाएंगे जब आप नौकरी छोड़कर या नौकरी के साथ भी बिजनेस खड़ा करने की हालत में होंगे। जैसे आप स्कूल भी खोल सकते हैं, उस पोजीशन में आप होंगे। आप कई वाहन भी खरीद कर किराए पर चलवा सकते हैं, आप कोई प्लांट लगा सकते हैं, फैक्ट्री लगा सकते हैं, मिनी मिल लगा सकते हैं। 3-4 साल में आप एक रिस्क लेने की कैपेबिलिटी आप में आ जाएगी, आप उस काबिल हो जाएंगे कि आप रिस्क ले सकें। अब 7 नंबर की हम बात करें तो आप घर या कार और लग्जरी लेने के लिए बहुत ज़्यादा जल्दी ना करें, क्योंकि हज़ारों ऐड आपको देखने को मिलेंगे जो आपको बताएंगे कि आपने घर नहीं लिया तो कुछ नहीं लिया। वो सब अपना कुछ ना कुछ कमीशन लेकर बेचने के तरीके आजमा रहे हैं। आप उनकी एडवाइस को ज़्यादा सीरियस ना लें और इसमें जल्दबाजी बिल्कुल ना करें। जब तक आप घर की EMI के लिए किसी तीसरा सोर्स, दूसरे सोर्स से पैसिव इनकम जनरेट नहीं कर लेते हैं, जब आपकी पैसिव इनकम आनी शुरू नहीं हो जाती है, तब तक आप किराए पर रहें या अपनी पर्सनल यूज़ के लिए बाइक या टैक्सी यूज़ करें।
आप कार और घर लेने की कोशिश भी ना करें तब तक। नंबर 8 जो सबसे लास्ट है, वो हम बात करें तो जिस भी काम को आप कर रहे हैं उसे पूरी खुशी और दम के साथ करें, चाहे जॉब हो या बिजनेस हो। ये आपके आलस्य को ख़त्म करता है और एक कॉन्फिडेंस पैदा करता है जो हमेशा पॉजिटिव एनर्जी आप में बनाए रखता है, और सक्सेस के चांस बहुत ज़्यादा यहाँ बढ़ जाते हैं। और